बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मार्च के अंदर एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन 16 ग्रेड की सीट्स अनाउंस्ड की गई थी और इन सीट्स की तैयारी के हवाले से भी कॉमन क्वेश्चनिंग थी कि इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी तैयारी किस तरीके से की जाएगी। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब इसका जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और इस वीडियो के अंदर हम उस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड और इसके अलावा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन 16 ग्रेड, इन दोनों पोस्ट की तैयारी के लिए जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगा। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सोर्सेज को डिस्कस करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम जो नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि टारगेटेड तैयारी करवाएगा सिर्फ़ और सिर्फ एफआईए की। तो जो उस सेशन के लिए जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आती रहती हैं, जैसा कि एएसएफ का पेपर हुआ, आईबी के अंदर भी सीट्स आती रहती हैं और इसके अलावा एफआईए में भी सीट्स आती रहती हैं। तो अब ये जो इस दफ़ा असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई हैं एफआईए के अंदर 17 ग्रेड की, उसमें सबसे पहले तो आप लोगों का जैसे पहले भी होता है, पहले एक एमसीक्यूज़ टेस्ट लिया जाता है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करते हैं 1:10 की रेशो से, उन्हें फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो कि रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपको खुद से प्रोड्यूस करना होता है, खुद से लिखना होता है। उसका भी जो सिलेबस है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जारी करता है कि करंट अफेयर्स में कौन सी डायनामिक्स हैं जिनको वो टच करेगा एग्जामिनर, इंग्लिश है तो वो उसकी नोयत क्या होगी वगैरह वगैरह। तो पहले हम जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का सिलेबस है उसे एक नज़र देखते हैं। एफपीएससी का जो एमसीक्यूज़ का पेपर होता है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा इंग्लिश का होता है जो कि 20 मार्क्स की होती है और बाकी जो 80 मार्क्स होते हैं उसे जनरल इंटेलिजेंस या जनरल पोर्शन आप कह सकते हैं। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स की जो डिवीजन की गई है वो कुछ इस तरीके से है कि वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, तीन चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं जिसके लिए आपकी बेसिक ग्रामर, बेसिक लेवल की ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस करेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो 20 नंबर का जो सिलेबस होता है वो यहाँ से आता है। फिर उसके बाद जो बाकी 80 मार्क्स हैं उनकी डिवीजन कुछ इस तरीके से की जाती है कि एक तो जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज एक ओपन एंडेड सा सिलेबस होता है इसका, कि इसमें आप जितना भी तैयार कर लें उतना ही कम है। इसके अंदर आपने पाकिस्तान का जनरल नॉलेज भी देखना है, दुनिया भर का जनरल नॉलेज भी देखना है, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं और इसकी आप डिटेल जो स्टडी है वो टॉपिक वाइज ही कर सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के अलावा जनरल नॉलेज को टैकल करने का कोई और तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। उसके बाद एवरीडे साइंस है, तो एवरीडे साइंस की आप फिर फर्दर डिवीजन कर लें कि इसके अंदर बेसिक लेवल की तमाम साइंसेस मौजूद हैं जिसमें केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में फिर दोनों चीज़ें हैं, बॉटनी भी है, ज़ूलॉजी भी है, फूड साइंसेस है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, उसके बाद विटामिन्स वगैरह हैं, डिजीज़ेज़ हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये साइंस के अंदर आती है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सेलेस्टिकल बॉडीज़ या यूनिवर्स जो है यानी सोलर सिस्टम, इसके मुतालिक जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एवरीडे साइंस के अंदर। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैथ का पोर्शन है और जो पीपीएससी का मैथ का पोर्शन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि पीपीएससी का मैथ का पोर्शन एज सच टफ़ नहीं है, जबकि जो एफपीएससी की मैथमेटिक्स होती है वो आपसे रिक्वायर करती है कि आपके पास अच्छी स्किल्स हो मैथ की और आपने एक अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो मैथ की, फिर ही आप जो है वो एफपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी ये स्टेटमेंट क्या है और ये ऑप्शंस क्या हैं और इनकी स्टेटमेंट भी लेंथी होती है मैथ की। इसमें उससे जो चीज़ें इंक्लूड की हैं उसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक्स में अलजबरा, उसके बाद रेशो, उसके बाद परसेंटेज और उसके बाद अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और इसमें ये प्रोग्रेशन को भी पूछता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एफपीएससी के किसी भी पेपर का। फिर उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वो डेवलपमेंट्स पूछता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, तकरीबन पिछले 2 साल की डेवलपमेंट्स कौन सी, तमाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उसके साथ साथ जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, जितने भी समिट्स होते हैं, जो इजलास होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो स्टेट लेवल के विजिट्स होते हैं, ये तमाम की तमाम जो नॉलेज है आपके पास होना चाहिए पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स का। तकरीबन 18 से 17 से 18 सवाल यहाँ से लगते हैं और
एंड पे आता है फिर पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ की जो बेसिक लेवल का नॉलेज है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, इस्लामिक स्टडीज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है, और फिर उसके बाद खुलफा राशिदीन है, और ये सारी चीज़ें हैं। FIE एक्ट 1974 की बेसिक जो चीज़ें हैं वो तैयार होनी चाहिए, और ये भी जो है वो 17 से 18 सवाल या 15 सवाल आपको देखने में मिलेंगे। तो ये FPSC का एक टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट होता है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। सारे का सारा सिलेबस सेम इसी तरीके से है इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताहम जो इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें FIE एक्ट शामिल नहीं है। FIE एक्ट शामिल नहीं है तो बाकी चीज़ों की तकरीबन सेम वेटेज बनेगी, यानी एक जितने ही MCQ जो हैं वो तमाम जो फील्ड्स हैं, जो पोर्शन मैंने आपको बताए उसके अंदर से ये टेस्ट कंडक्ट होना है। अब सवाल पहला तो ये है कि ये टेस्ट कंडक्ट कब होगा। तो देखिए, इसमें कोई हतमी राय तो नहीं है, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम ट्रैक को देखें तो ये टेस्ट आपका जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट तक कंडक्ट हो सकता है। यानी अगर हम आज हम मई के पहले हफ्ते में मौजूद हैं तो हमारे पास मई के 3 हफ्ते, जून के 4 हफ्ते और मेरे ख्याल से जुलाई के भी 4 हफ्ते मौजूद हैं। तो ये मिला के देख लें, आपके पास तकरीबन जो है वो 3 माह का टाइम बच जाता है, जिसमें आप अगर इसकी एक सिरे से तैयारी करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई शक नहीं, अगर आप पूरी इनपुट डालते हैं तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो भी इंसान ही हैं और उन्होंने भी मेहनत की हुई है। अब इसके लिए हम इंशाल्लाह जो है वो नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फैज़ मुश्ताक अकेडमी के प्लेटफॉर्म से, और इसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, 60 डेज़ का सेशन होगा, और उस 2 मंथ्स के सेशन में जैसा कि आपको पता है कि हम डेली लेक्चर होता है, तो डेली लेक्चर के बाद उसका डेली टेस्ट होगा और आपको उसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और एडिशनली उसके अलावा आपको वीकली टेस्ट भी उसका लिया जाएगा, और फिर जो है वो ग्रैंड टेस्ट, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता तब तक वो टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स को इस तरीके से कवर करवाया जाएगा कि न सिर्फ आप MCQs के हवाले से बेहतरीन तौर पे उसको तैयार कर लेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में, अगर किसी भी जॉब के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपको इन करंट अफेयर्स की इस तरीके से, इस अंदाज से तैयारी करवाई जाएगी कि आपकी ये चीज़ जो है वो फिंगर टिप्स पर इंशाल्लाह आ जाएगी, और आप अगर इसमें दिलचस्पी लेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो नया सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम तमाम सिलेबस को कवर करेंगे, जैसे हम 1 पेपर के सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन FPSC का जो अलग से ये सेशन चलाने का मकसद ये है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ FIA की तैयारी करना चाहते हैं और उन्होंने टारगेट की हुई है FIA की प्रेपरेशन, तो वो हमें ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह जो है वो हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में आगे लेके चले। तो इस सेशन, कंप्लीट सेशन की जो फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3500 रुपीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि फ़ीस के हवाले से हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हमारी फ़ीस जो है वो सबसे कम होती है। 3500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है पूरे सेशन की, और इसमें आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर है 0311141896, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसकी जो क्लासेस है वो इंशाल्लाह बाकायदा जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। जो बाकायदा क्लासेस हैं तकरीबन 1 वीक जो है हम रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रखेंगे, और इस वीक के दौरान जो है वो हम बाकी पिछली सारी चीज़ें जो है इसकी कवर करेंगे, और इसमें जो है वो हम इंशाल्लाह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, और जो कंप्लीट इसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, डाटा जो है वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो अगर आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो थंबनेल पे भी नज़र आ रहा था, तो आप उसमें कांटेक्ट करके इस सेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।